20वीं सदी के सबसे चर्चित और शायद सबसे बदनाम इंसानों में से एक नाम था एडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में भर्ती होकर सम्मान पाया। उन्नीस 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नाजी पार्टी का गठन कर डाला। जनता के असंतोष का फायदा उठाकर हिटलर ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की। इसके पीछे उसके असरदार और बेहद जोशीले आक्रामक भाषणों की बड़ी भूमिका रही और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। और इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया। इसके साथ ही शुरू हुआ यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला। ये जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हिटलर के करवाए गए नरसंहार में 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए। यहूदियों को खत्म करने के लिए बकायदा शिविर बनवाए गए। इन शिविरों में यहूदियों को लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता। जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बच्चे ज्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ देते। ये नरसंहार संख्या, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिहाज से विलक्षण था। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहां भी मिले वे मारे जाने लगे। नाजी दल का आतंक जनजीवन के हर क्षेत्र में छा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर डाला। सितंबर 1936 को हिटलर ने मुसोलिनी को जर्मनी आने के लिए निमंत्रण भेजा। मुसोलिनी इस निमंत्रण को मानते हुए जर्मनी पहुंचा। मुसोलिनी हिटलर से बेहद प्रभावित हुआ। जापान भी जर्मनी से प्रभावित था। आखिरकार तीनों के बीच समझौता होने के बाद हिटलर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर आंकने लगा। हिटलर अपने मकसद के तहत तेजी से हथियार इकट्ठे करने की होड़ में शामिल हो गया और जल्द ही जर्मनी के पास आर्मी, वायुसेना और जल सेना बेहद बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई। साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियारों की कोई कमी न रही। अंततः उसने जर्मन साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। सबसे पहले हिटलर ने अपने कूटनीतिक ज्ञान का परिचय देते हुए ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में मिला लिया। 21 मई 1939 को बर्लिन में जर्मनी, इटली और जापान के बीच युद्ध के लिए मित्रता संधि हुई। ब्रिटेन और अमेरिका के विरोध के बावजूद हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा। लेकिन प्रारंभिक सफलताओं के बाद हिटलर के पांव उखड़ने लगे। उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था और 30 अप्रैल 1945 को दोपहर 3:30 पर पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुका वो शख्स, जिसके नाम से दुनिया दहल जाती थी, उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शायद इसलिए क्योंकि हिटलर को अपनी हार देखना पसंद नहीं था। जनता के लिए वरुण गोयल की रिपोर्ट।